वेलकम टू माई चैनल। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे फैंटेसीज़ पर। जी हाँ, ख़ासकर सेक्सुअल फैंटेसीज़ पर। इसके अलावा भी जो फैंटेसी की साइकोलॉजी और साइंस में आपको बताऊंगी, आप उसे सिर्फ सेक्सुअल फैंटेसीज़ पर नहीं बल्कि आपकी रोमांटिक फैंटेसीज़ या सक्सेस को लेकर जो आपकी फैंटेसीज़ हैं, आप उन सब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे फैंटेसी की नफ्सियात। जी हाँ, ख़ासकर सेक्सुअल फैंटेसी के पीछे क्या नफ्सियात होती है और ये कैसे बनती है और कहाँ से आती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़ैंटेसी होती क्या है। दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो फैंटेसीज़ हैं ये बनती कैसे हैं। और तीसरे पार्ट में हम इस बात का जिक्र करेंगे कि क्या हमें अपनी हर फैंटेसी पर एक्ट करना चाहिए, हर फैंटेसी को रियलिटी में बदलना चाहिए, क्या इसके नुकसानात होते हैं या फ़ायदे। दोस्तों, फैंटेसी जो है वो आपके माइंड का एक फ़ीचर है। ये वाला फ़ीचर हर इंसान के माइंड में पाया जाता है। मेरे ख़्याल से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी दूसरे इंसान को या सेक्स को या सक्सेस को या आने वाले फ्यूचर को फैंटेसाइज नहीं करता होगा। हर इंसान की फ़ैंटेसी मुख्तलिफ होती है यकीनन, लेकिन ये जो फ़ीचर है ना, ये हम सबके माइंड में मौजूद है। अमूमन हम चीज़ों को फैंटेसाइज तब करते हैं जब हम उसे रियलिटी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, या फिर उसे एक्सपीरियंस करने में कुछ वक्त होता है, वो आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ होती है, तो उसको फैंटेसाइज करके हम अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। या फिर वो कोई भी चीज़ जिसकी तरफ आपको एक्सेस नहीं है, यानी कि उस चीज़ को हासिल करने का आपके पास कोई ज़रिया नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो भी फैंटेसी बहुत काम आती है उस तजुर्बे को ना अपने दिमाग में एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको तजुर्बा करने के लिए। इस बात का आपको नहीं पता कि हकीकत में वो वैसी होगी या नहीं, लेकिन आप फैंटेसी के ज़रिए उसे अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, उसकी पूरी एक फ़िल्म चलाते हैं, उसे फैंटेसाइज करते हैं और उससे आपको प्लेजर मिलता है, आपको अच्छा लगता है। सेक्सुअल फैंटेसीज़ को लेकर एक जनाब ने मुझसे फेसबुक पर सवाल पूछा था। उनका नाम तो मैं मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन उनका सवाल ये था कि क्या सेक्सुअल फैंटेसीज़ का होना नॉर्मल है या एबनॉर्मल। सेक्सुअल फैंटेसीज़ का होना बहुत नॉर्मल सी बात है एडल्ट्स के लिए, जो बालिग लोग होते हैं उनके लिए। अगर आपकी सेक्सुअल फैंटेसी से किसी को तकलीफ़ हो रही है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो फैंटेसी एबनॉर्मल है, वो फैंटेसी ठीक नहीं है। हम उसे ठीक नहीं कह सकते, कोई भी थ्योरी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती कि वो ठीक है। इसके अलावा वो तमाम तर फैंटेसी जो आपकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब रखती है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर रही है, आपके कैरियर में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी सेहत में, आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, तो उस फैंटेसी को हम एबनॉर्मल कह सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपकी आम ज़िंदगी में खलल पैदा करेगी, आम ज़िंदगी में मसाइल लेकर आएगी, तो उससे हम एबनॉर्मल करार दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो रवैया है, जो फैंटेसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हकीकत से भागने के लिए, वो एबनॉर्मल वाली सतह पर चला गया है, क्योंकि वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है और उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी सेक्सुअल फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं आपके लिए, एक डिस्ट्रेस है आपको, वो फैंटेसीज़ आपको लगता है कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, आपकी जहनी कैफियत दुरुस्त नहीं है, तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सेक्सुअल फैंटेसीज़ है ना, ये आती कहाँ से हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है। इससे बड़ा कोई फ़लसफ़ा है ही नहीं। अगर आपने इस फ़लसफ़े को आज समझ लिया ना, तो आपको बहुत सी बातों की हकीकत पता चल जाएगी। और ये जो पूरा निज़ाम है ना हमारा कैपिटलिज़म का, सरमायादाराना निज़ाम, ये पूरा इसी फार्मूले पर बेस्ड है। और आज मैं आपको आपके माइंड का वो फ़ीचर बताने वाली हूँ जो सुनने में तो बहुत ही अजीब सा लगेगा, लेकिन है बड़ा ख़तरनाक किस्म का फ़ीचर। और वो ये है कि आप, मैं, हम सब इंसान इस दुनिया में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। ऐसा है ना, आप दुनिया में आए, आपके जहन में कोई आइडिया आया, कोई डिज़ायर आई और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप उसे हासिल कर लेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं ये आप चाह नहीं सकते। नहीं समझ आया होगा ना, मैं समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक फ़ीचर है फैंटेसी का। वो फ़ीचर तो है, मौजूद है,
लेकिन उस फैंटेसी में कंटेंट कौन सा डालना है, उस फैंटेसी का कंटेंट क्या होगा, आप क्या फैंटेसाइज करेंगे, ये आप नहीं चाह सकते, ये आपके बस में नहीं है। आप वही फैंटेसाइज करेंगे जो आपको दिखाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा। आपकी अपनी ऑथेंटिक फैंटेसी, अपनी ऑथेंटिक जो भी चीज़ें हैं ना, वो मालूम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम मिररिंग क्रिएचर है ना। कैपिटलिज्म भी जानती है कि हम मिररिंग क्रिएचर हैं, हम मिरर करते हैं। हम दूसरे इंसानों को देखते हैं कि अच्छा ये काम कर रहा है तो बड़ा खुश नज़र आ रहा है, चल यार मैं भी करता हूँ। मिसाल के तौर पर आप टीवी देखते हैं और आप देख रहे होते हैं कि ये फ़लाँ इंसान जो है, ये इसने ये वाली घड़ी ख़रीदी और ये घड़ी ख़रीद कर ये पहन कर बहुत ही खुश है, ही इज़ हैविंग फन, ही इज़ सो हैप्पी। तो क्या पता ये घड़ी मैं ख़रीद लूँ और मैं भी ऐसा ही खुश हो जाऊँ, लोग मुझे भी इतनी अहमियत दें, मुड़ मुड़ कर मुझे देखें। तो आपकी जो डिज़ायर है या आपके अंदर जो फैंटेसी का कंटेंट है वो आपका नहीं है, जो आपको दिखाया जाएगा वो आपकी फैंटेसी का कंटेंट हो जाएगा। आपका कल्चर, आपकी अनमेट नीड्स। अनमेट नीड्स कहते हैं बचपन में अगर आपकी कुछ नीड्स पूरी नहीं हुई, कुछ इमोशनल नीड्स या फिज़िकल नीड्स, तो आप जब बड़े होते हैं, बालिग होते हैं ना, तो उनको फैंटेसी के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब चाहे वो सेक्सुअल फैंटेसी के थ्रू पूरा करें या पूरी एक रोमांटिक स्टोरी आपने अपने दिमाग में बनाई हुई है और आप फैंटेसाइज करते हैं, तो वो आपकी ना अनमेट नीड्स होती हैं। इस पर मैं आगे वाले हिस्से में बात करूँगी। इसके अलावा आपकी साइकोलॉजी, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी की जो साइकोलॉजी है, वो आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं कि आपकी फैंटेसी का कंटेंट क्या होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है आज के दौर में? वो है मास मीडिया, सोशल मीडिया। जी हाँ, पोर्नोग्राफी हो गई, चाहे वो वेब सीरीज़ हैं, ड्रामे हैं, सॉन्ग्स हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं ना, जो कुछ भी, चाहे वो रील्स हैं, कुछ भी है, ये सब आपको कंटेंट देते हैं, आपको फैंटेसी का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपका माइंड ये नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। उसको सिर्फ चाहना आता है, उसको फैंटेसाइज करना आता है, लेकिन फैंटेसाइज करना क्या है ये आपको मास मीडिया बताता है। अब बात समझ में आई? चाहे आपकी सक्सेस की फैंटेसी है, चाहे आपकी सेक्सुअल फैंटेसी है, आपके दिमाग को कुछ नहीं पता कि क्या फैंटेसाइज करना है। जब उसको कुछ दिखाया जाता है ना, तो वो उसके दिमाग में फीड हो जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है, वो आपकी फैंटेसी का कंटेंट बन जाता है। इसका बहुत बड़ा किरदार है। या फिर बहुत मुमकिन है कि आपकी जो अनमेट नीड्स हैं बचपन की, या जो आपके बचपन के पास्ट ट्रॉमास हैं, वो उनकी बुनियाद पर आप वो कंटेंट देखते हैं जो उन ट्रॉमास की वजह से, उन अनमेट नीड्स की वजह से आप के अंदर है, पूरी नहीं हुई ना चीज़ें, एक खिला है। तो कभी कभार वो खिला की वजह से आप उस कंटेंट की तरफ जाते हैं जो उस खिला को भरता है, या फिर उस खिला को मज़ीद हवा देता है, या कुछ देर के लिए सही लेकिन आप अच्छा महसूस करते हैं। तो आपकी जो फैंटेसीज़ है ना, वो आपके सबकॉन्शियस तक जाने का एक रास्ता भी हो सकती हैं। अपनी फैंटेसीज़ के कंटेंट को देखें कि वो क्या है। मेरी क्लाइंट ने एक मरतबा मुझसे शेयर किया था, वो फैंटेसाइज़ करती थी, पूरा एक रोमांटिक स्टोरी उनके दिमाग में थी, क्योंकि फैंटेसी क्या है, रियलिटी से एस्केप है, फ़रार है। बड़ी पूरी रोमांटिक सी स्टोरी थी जिसमें जो लड़के का किरदार था वो बहुत ही वॉयलेंट, ड्रग एडिक्ट, एग्रेसिव और हाइपर सेक्सुअल था, जबकि जो लड़की थी उस फैंटेसी स्टोरी में वो बहुत ही शरीफ, गुड गर्ल, नाइस गर्ल टाइप की थी। लेकिन वो नाइस गर्ल हमेशा उस बैड बॉय के साथ जो है ना, वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। हालांकि वो लड़का ड्रग एडिक्ट, बहुत अब्यूज़िव था, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करती थी। और उनकी उस फैंटेसी में मैं अक्सर जब पूछती कि फैमिली मेम्बर कोई है उनका, तो वो कहती नहीं, उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, वो बस 2 कैरेक्टर्स हैं। चूँकि मैं उनकी अनमेट नीड्स हैं उनको उनकी फैंटेसी के ज़रिए समझने की कोशिश कर रही थी, तभी वो मेरे साथ अपनी ये स्टोरी शेयर करती थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और फिर एंड में चलते चलते फिर वो जो 2 किरदार थे, वो एग्रेसिव वॉयलेंट लड़का और वो शरीफ गुड गर्ल, वो एंड में वो खुद ही बोल रही थी कि ये दोनों मैं हूँ, ये दोनों किरदार मैं हूँ, और ये दोनों का जो रवैया है वो मेरा बचपन बयान करता है, वो मेरे बचपन की अक्कासी करता है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की अक्कासी करता है। एंड देन स्लोली उन्होंने फिर वो मज़ीद गहराई में गई, उन कैरेक्टर्स को समझा और उनको इंटीग्रेट किया। ये यूंगियन साइकोलॉजी से पॉसिबल होता है। तो देखिए, आपकी ऐसी कोई स्टोरी है, क्या फैंटेसाइज करते हैं आप, क्या कंटेंट है आपकी फैंटेसी का, और देखें क्या मिसिंग है उसमें। क्या हमें अपनी रियल लाइफ में अपनी हर फैंटेसी पर एक्ट करना चाहिए, या फिर ये घाटे का सौदा हो सकता है।
मेरी एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि आप अपनी सोचों को ना दबा नहीं सकते, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप कुछ चीज़ें देखते हैं, कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसके बाद आपको थॉट्स आना नॉर्मल सी बात है, चाहे वो सेक्सुअल थॉट्स हैं, चाहे वो वॉयलेंट थॉट्स हैं। आपकी सेक्सुअल फैंटेसी में जो भी आ रहा है आपको, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ आपके इख्तियार में है वो है उस पर अमल करना। जब हम शैडो वर्क करते हैं ना, ईगो और शैडो को इंटीग्रेट करते हैं, अगर आपने मेरी ईगो शैडो पर वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, तो उसमें भी ना हम अपनी हर फैंटेसी या जो भी हमारी डिज़ायर है या अनमेट नीड है उसको पूरा करने के लिए ना एक्ट नहीं करते, अमल नहीं करते। कभी कभार सिर्फ एक्नॉलेज करना, यानी कि मालूम कर लेना, उस नीड के पास जाकर उस नीड को एक्नॉलेज करना, उसको पहचानना, उसको अपने शऊर में लेकर आना भी ना आपको रिलैक्स कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हर फैंटेसी को रियल लाइफ में रियल जामा पहनाएं, यानी कि रियल लाइफ में उस पर अमल करें। क्योंकि जो फैंटेसी होती ना, इसका एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? ये होती है एरर फ्री। भेजे में जो आपकी फैंटेसी आ रही है ना इस वक्त, उसमें कोई एरर नहीं है। आपका पार्टनर और साथ में पता नहीं क्या कुछ आप जो फैंटेसाइज कर रहे हैं, 3 4 6 7 लोग, ठीक है, ये फैंटेसी में तो ज़बरदस्त, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आप उन सारे किरदारों का एक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, उनका मूड कंट्रोल कर सकते हैं, आप हर चीज़ उस फैंटेसी में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाते हैं ना और रियल इंसानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा होता है। और उन लोगों का जो रवैया है उस रूम में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक्ट करने के बाद वो किस तरह से आपके साथ पेश आते हैं, उनकी क्या सोच है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे उस तमाम तर सिनेरियो को किस तरह से लेते हैं, वो एक्टिविटी करने के बाद, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सामने वाले की नीयत में क्या है, उसकी सोच में क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके क्या वैल्यूज़ हैं, उसकी क्या, वो लाइफ में कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्या सोच रहा है वो, आप नहीं जान सकते। ये बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी आप अपनी किसी फैंटेसी को रियल लाइफ में अंजाम देते हैं तो उसके नताइज वैसे नहीं होते जैसा आपने फैंटेसी में सोचा था। जो लड़का आपकी फैंटेसी में बहुत अमेजिंग था, जब वो रियल में आपके सामने आता है तो वो इतना अमेजिंग नहीं होता, क्योंकि उसकी उन खूबियों के साथ बहुत सारी खामियां भी होती हैं और जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे सर्कमस्टेंसेस, जो बाहर के हालात हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही वजह है कि फैंटेसी में एरर नहीं होता, जबकि असली दुनिया, असली ज़िंदगी बहुत सारे एरर और अनसर्टेनिटीज़, यानी कि अदम तहफ़्फ़ुज़ात बोलते हैं ना, अदम तहफ़्फ़ुज़ात से भरी हुई होती है। हाँ, शायद यही बोलते हैं, अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। तो आपने गौर करना है अपनी फैंटेसी पर। अगर बहुत ही एग्रेसिव, वॉयलेंट, या आपको लगता है कि ये नॉर्मल फैंटेसी नहीं है, तो किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और देखें कि आपकी मेंटल स्टेट क्यों इस तरह से चल रही है। वो क्या है, बचपन के कुछ ट्रॉमास हैं, या आपने बहुत दबाया हुआ है अपनी कुछ फीलिंग्स, इमोशंस को, या आपकी सेक्सुअलिटी बहुत डिस्टर्ब है, डिस्टॉर्टेड है, आपका अपनी सेक्सुअलिटी से अच्छा ताल्लुक़ नहीं है, आपका जो सेक्स के साथ इंट्रोडक्शन हुआ वो अच्छा नहीं था, वो जो तारुफ आपका कराया गया वो बहुत ही अजीब, शेम, गिल्ट से भरा हुआ था, और आप सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ही बुरा समझते हैं और बहुत दबा कर बैठे हुए सब कुछ। और यही वजह है कि अब आपकी जो फैंटेसीज़ हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, अनरियलिस्टिक हैं, वॉयलेंट हैं, सैडिस्टिक हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको ना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को जज करने की ज़रूरत नहीं है। इंसानी नफ्सियात है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। आप देखें आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें और अपनी फैंटेसीज़ के ज़रिए अपने आप को जानें, अपनी डीप डिज़ायर्स, वांट्स, नीड्स, जो पूरा हो सकता है, जो हेल्दी है, जो अच्छा है, उसको पूरा करें। और जिसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है, अपने कॉन्शियस में लाकर, अपने शऊर में लाकर। जो फैंटेसी आपकी शैडो में पड़ी हुई है, आप उसे अपने कॉन्शियस में लाते हैं, अपनी ईगो के साथ उसको इंटीग्रेट करते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप नॉर्मल हो जाते हैं। हर फैंटेसी पर अमल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ फैंटेसीज़ पर अमल किया जा सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को इतना कॉन्फिडेंस में लें, दोनों एक दूसरे के साथ इतनी कम्युनिकेशन करें कि एक दूसरे के जो भी आप लोग की फैंटेसीज़ हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकें।
एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें। और जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो उससे पहले बोलें कि देखो यार, हम बात तो करेंगे पर हम में से कोई एक दूसरे को ना बहुत जज नहीं करेगा। हालांकि ये नामुमकिन है कि आप लोग एक दूसरे को जज ना करें, लड़ाई वगैरह भी हो सकती है, कोई ऑफेंड हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन आपने अगर झगड़ा हो भी गया तो थोड़ा सा अलग होकर रूम में थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है और फिर अपने ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढने हैं कि आपको क्यों गुस्सा आया, आप क्यों ट्रिगर हुए। लेकिन अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज़ पर एक दूसरे के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। और बेशक आप उस पर एक्ट ना करें, कभी कभार सिर्फ बता देना किसी को ना आपके दिल का बोझ हल्का कर देता है। तो दोनों पार्टनर थोड़ी सी इमोशनल मैच्योरिटी लेकर आएँ और एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि आप दोनों की क्या फैंटेसीज़ हैं, चाहे वो सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं, सक्सेस को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, और जो आपकी अनरियलिस्टिक फैंटेसीज़ हैं। कुछ फैंटेसीज़ मैंने कहा ना मीडिया आपके दिमाग में भरता है और वो सच नहीं होती, वो बकवास होती हैं, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए होती हैं। तो वो जो अनरियलिस्टिक बेकार सी फैंटेसीज़ जो आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकती, जो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर देती हैं, आपको मज़ीद कंफ्यूज कर देती हैं, आप उन फैंटेसीज़ को रियल में अमल करते हैं, उन पर उनका रिज़ल्ट बहुत भयानक होता है। आपने उन अनरियलिस्टिक फैंटेसीज़ को हटाना है अपनी ज़िंदगी से कि यार ये फालतू है, ये मीडिया, मास मीडिया का उसकी चाल है, नागिन की चालें चल रही है मास मीडिया, तो वो चाल आपने कामयाब नहीं होने देनी। जैसे बहू अपनी सास की चाल कामयाब नहीं होने देती, वैसे ही आपने भी देखना है कि मास मीडिया कहाँ आपको टारगेट कर रहा है और कहाँ वो आपको गुमराह कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ऐड कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मैं सेक्सुअल फैंटेसी जैसे टैबू टॉपिक को किसी हद तक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाई होंगी, लेकिन मैंने कहा ना कि आप सिर्फ सेक्सुअल फैंटेसीज़ नहीं बल्कि अपनी रोमांटिक फैंटेसीज़, हर किस्म की फैंटेसीज़ को भी इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया तरीक़ेकार, ये सब पर ही पूरा उतरता है, सारी फैंटेसीज़ पर। लेकिन मुझसे सवाल सेक्सुअल फैंटेसी का पूछा गया था। खैर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो रही है। आई होप कि मैं क्लियर कर पाई होंगी, मुझे नहीं पता, आप लोग फीडबैक देंगे तो पता चलेगा कि क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए अपना जो आपका ओपिनियन है, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।